नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं और इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की डेट के बारे में, एग्ज़ाम स्थगित के साथ साथ अगर बात की जाए विषयों की परीक्षाओं के बारे में और अगले साल एलटी ग्रेड परीक्षा कराए जाने को लेकर भी, इन तमाम मामलों पर डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो आवेदन हो जाने के बाद अब आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जो उम्मीद हमें थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आसान नहीं होगा किसी भी परीक्षा को ऐसे माहौल में कराना जब पेपर लीक एक आम मुद्दा बन चुका है, पेपर कराना एक बड़ी समस्या बन चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा कोई और आयोग, किसी के लिए भी ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है कि पेपर जो है वो आप सभी के सामने हो नहीं पा रहे हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह भी रही है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आज तक नहीं हो पाई है। 2022 में उसका विज्ञापन आया था, 3 साल बाद भी परीक्षा ना होना और चौथा साल भी कंप्लीट होने वाला है धीरे धीरे करके, लेकिन चीज़ें उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर तो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी से भी ज़्यादा बड़ी भर्ती है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में तो दो अलग भर्तियां होती हैं। एलटी ग्रेड में एक ही मात्र भर्ती के अंदर 7,500 पदों के लिए तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब जब 12 लाख अभ्यर्थी एक भर्ती में आवेदन करें तो इस बात को ये कहने में कोई संशय नहीं रहेगा कि यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और जो अभ्यर्थी अपीयर होंगे एग्ज़ाम के अंदर वो बड़ी संख्या में देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसी कंडीशन में जब ये परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तैयारी शुरू की तब भी उन्होंने इस बात को लेकर बताया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा दिनों का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एक दिन में परीक्षा तो वो नहीं करा है और ये बात उन्होंने पहले ही जाहिर कर दी है। इसीलिए उन्होंने परीक्षा की जो तारीख थी वो 6-7 दिसंबर और आप सभी के लिए जो 20-21 दिसंबर था उसमें घोषित की गई थी। अब दिक्कत वाली जो बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिली वो ये थी कि कुछ विषयों की परीक्षा की तारीख तो उन्होंने जारी कर दी, लेकिन बाकी विषयों को लेकर लगातार अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट खोल के परेशान हो गए कि आखिर उसकी एग्ज़ाम की डेट क्यों नहीं आ रही है। तो असल में जो मुझे अंदरूनी तौर पर जानकारियाँ मिली हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के बारे में। सबसे पहली चीज़ है आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर कि जो 6, 7 और जो 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है, 20 या 21 है, 21 ये शायद मुझे कन्फर्म है। हाँ, तो उस तारीख पे क्या ये परीक्षा होगी, क्या उस परीक्षा को उसी तारीख पे करवाया जाएगा या ये परीक्षा उस तारीख को स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया था, लगातार इसको लेकर मांग की थी। अभी दिवाली के बीच में थोड़ी मांग हट गई थी क्योंकि दिवाली में सभी बिजी हो गए थे अपने अपने कामों में, है ना। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि 21 तारीख को पहले से एक एग्ज़ाम लगा हुआ है EMIS का और उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ भी अपीयर होंगे। तो अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि जो 21 तारीख को पहले से परीक्षा लगी हुई है उस परीक्षा के मद्देनज़र किसी एक परीक्षा को आगे पीछे कर दिया जाए। अब ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि CBSE के माध्यम से कोई भर्ती अगर होती है या परीक्षा होती है तो वो आपकी चीज़ों को इतनी जल्दी कंसीडर करते नहीं हैं और आगे पीछे भी नहीं करते हैं। तो वो परीक्षा तो आगे नहीं होगी, ये कन्फर्म है ना। जो आपकी EMIS की परीक्षा होने वाली 21 तारीख की, अगर कुछ होगा तो वो एलटी ग्रेड के साथ होगा। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, उसकी सीधी सी वजह है कि ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कहीं न कहीं अभ्यर्थी प्रयागराज में रहते हैं वहीं पर उनका आयोग है, तो एक दबाव वहाँ पर बनाया जा रहा था अभ्यर्थियों के माध्यम से। हालांकि अभी भी जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के माध्यम से मैं आपको वो बताता हूँ, क्या ये एग्ज़ाम स्थगित हो सकता है या नहीं, या इसके बारे में क्या अपडेट है। असल में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से आयोग को पत्र भेजे गए थे, आयोग से मांग की गई थी, लेकिन अभी आयोग स्तर से जो जानकारी मिली है वो काफ़ी दिलचस्प है।
उनका कहना ये है कि हमने जो परीक्षा की तारीखें घोषित की थी, चूँकि पहले से अनाउंसमेंट कर दी थी, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं है और ना हमें किसी की तरफ से ऐसा कोई लेटर मिला है। अब लेटर अभ्यर्थियों के तो मिले हैं, लेकिन वो उनको एक ऑफिशियल लेटर तो नहीं मानेंगे ना, आदेश तो नहीं मान सकते ना। और लेटर का मतलब उनका ये था कि हमें किसी की तरफ से कोई आदेश नहीं आया, ना रिक्वेस्ट आई है तो शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो अभी हम परीक्षा को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में देखा जाए, जो आपकी 6-7 को होने वाली है वो तो आपकी तय तारीखों पे होगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अगर तैयारियों में कोई दिक्कत आती है तो बात अलग है, अदरवाइज़ उम्मीद है कि 6 और 7 को हो जाएगी। दूसरी, जो 21 तारीख की परीक्षा को लेकर मांग की जा रही थी, अभी तक आयोग ने उसको कंसीडर नहीं किया है एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में। और रीज़न मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमें किसी कंसर्न अथॉरिटी के माध्यम से जानकारी नहीं दी जाएगी, हम परीक्षा को आगे पीछे नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब ये तो बात हो जाती है आप सभी की परीक्षा के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल हमें देखने के लिए मिल रहा था वो था आप सभी के लिए, अगर बात की जाए कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी तक बाकी विषयों की परीक्षा की तारीखें घोषित क्यों नहीं की गई हैं। तो इसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इनको लेकर बैठकें हुई थी और बैठकों में ये डिसीज़न लिया गया था कि कुछ विषयों को लेकर क्या है कि मामले कोर्ट में गए हुए हैं और कई विषयों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिसाइड किया था कि जिन विषयों के संबंध में मामले कोर्ट में हैं या कोई केस लगा हुआ है, तो उनका ये कोशिश थी कि कैसे भी करके पहले उनको फाइनल करा लिया जाए। कहीं अगर बाद में कोर्ट का कोई आदेश आया और चीज़ें उनके पक्ष में नहीं गई, या कोर्ट के माध्यम से कोई और आदेश उन्होंने दे दिया भर्ती को लेकर बदलाव करने के बारे में, तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा परीक्षा कराने का, परीक्षा से संबंधित तैयारी करने का। और अगर परीक्षा हो गई बाद में कुछ रद्द करना पड़ा तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। तो इसीलिए उनकी जो कोशिश है वो ये है कि अगर 1-2 सुनवाइयों में ये केस फाइनल हो सकते हैं तो एज सून एज पॉसिबल इनको करा लिया जाएगा। और ये उम्मीद है कि नवंबर महीने के मिडिल में आते आते इन केसेस को फाइनल कराने की कोशिश की जाएगी। अगर चीज़ें उनके पक्ष में आती हैं तो फिर उनके माध्यम से बाकी विषयों की जो परीक्षा की तारीखें घोषित की जाएंगी। ये तो कंफर्म है कि बाकी विषयों की परीक्षा की तारीख अगले महीने ही देखने के लिए मिलेगी। इस महीने अब वो इस साल तो परीक्षा नहीं होने वाली है, अगले साल ही देखने के लिए मिलेंगी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब आयोग के पास में जो रिजर्व तारीखें हैं वो इस साल की है भी नहीं है, तो इसलिए अगले साल यानी कि जनवरी-फरवरी तक परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है उन परीक्षाओं को लेकर। बाकी का जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो मैंने आपको बताया कि जब कोर्ट की तरफ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद उनके माध्यम से एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में।